नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, ठीक है, और साथ साथ इनको याद करने की भी कोशिश करेंगे कि साथ साथ ये याद हो जाए, ठीक है। तो ध्यान से आप देखिए पूरी क्लास दोस्तों, समझ में सारे कुछ आ जाएंगे, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सारे कुछ आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे अधिकतर। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो देखिएगा दोस्तों, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण, उसमें भी पर्यायवाची थी। और दोस्तों जितने भी है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन में आए हुए हैं या फिर आने की संभावना रहती है इस तरह के वर्ड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर हमने शिव से स्टार्ट करते हैं, शिव जी, ठीक है। देखिए कितने महत्वपूर्ण इनके हैं। चंद्रचूड़, ठीक है, चंद्रचूड़ महत्वपूर्ण दोस्तों। उमापति, शंभु, चंद्रमौली। चंद्रमौली आप समझते हैं दोस्तों, चंद्रमौली मतलब क्या होता है? मस्तक, माथा, ठीक है। ये तो इसमें जो आप जानते हैं चंद्र को जो लिए हैं मस्तक पर, ठीक है। तो इस दोस्तों यहाँ निकल कर रहा था चंद्रमौली, ठीक है, अर्थात शिव जी, ठीक है। और पशुपति, आशुतोष, रुद्र, रुद्राक्ष, रुद्र यहाँ से याद कर सकते हैं। मदन, मदन दोस्तों देखिए, मदनार, मदन या फिर मदनार, मदनार, महेश, ठीक है, महेश, दिनेश, ये सारे कुछ यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। तो देख ले, एक बार आप देखिएगा दोस्तों, चंद्रचूड़, चंद्र से मतलब चंद्रमा से आप याद करिएगा, जो कि चंद्र कौन धारण करते हैं? भाई शिव जी। तो यहाँ से ये याद हुआ। उमापति, भाई उमा के पति कौन? भाई शिव जी हैं, ठीक है। वो वाले नहीं कि अब आपके बगल में कोई उमा नाम भाई उसका पति है तो उमापति उसको कर दे शिव जी का, ठीक है, ऐसे ना कर दीजिएगा। देखिए शंभु, स्वयंभू, शंभु ये आप जानते हैं। चंद्रमौली, भाई चंद्र में, मौली में अर्थात मस्तक में चंद्र लिए हैं, धारण किए हैं, भाई कौन? शिव जी हैं, ये भी याद हुआ। पशुपति, भाई तो ये तो आप जानते हैं दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पशुपति, आशुतोष, भाई ये भी सही है, बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रुद्र से या रुद्राक्ष है, रुद्र से आप कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। मदनारी, ठीक है, ये भी दोस्तों है। महेश, दिनेश, ये सारा है कुछ याद ही, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आशा करते दोस्तों शिव जी की आपको सारे कुछ समझ में आ गए होंगे, साथ साथ याद भी हो गए हों। अब बात करते दोस्तों यमुना जी की, ठीक है। यमुना, देखिए यमुना के दोस्तों कौन कौन? कालिंदी, वैसे ही गंगा यमुना तो हर किसी को याद होते हैं, ठीक। इस कालिंदी, अर्कजा, रवि, तनया, ठीक है, भानुजा, सूरसुता और कालगंगा, ठीक है। गंगा वो अलग है, लेकिन कालगंगा दोस्तों यमुना का है, ठीक है। देखिए सूरसुता आता, सूरसुता, सुता मीन्स क्या होता? पुत्री, ठीक है, पुत्री। तो दोस्तों सूर्य की पुत्री अर्थात कौन? यमुना, यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। सूरसुता, भानुजा, ठीक है, ये भी दोस्तों याद हो चुका होगा। भानु मीन्स क्या होता है भाई? सूर्य होता है। तो इस तरह जा लग गए दोस्तों, अर्थात पुत्री, वहां से आपको याद हो जाएगा सूर्य की पुत्री भानुजा। रवि तनय, तनय मीन्स क्या होता है भाई? ये भी पुत्री होता है, तो यहाँ से ये भी याद है। रवि की तनया, कितने सिंपल तरीके से आपको याद हो चुके होंगे। पुत्री यानी कि रवि की, सूर्य की पुत्री तरीके से याद हो जाएंगे। अर्कजा और कालिंदी तो याद ही है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं जंगल पर, ठीक है। देखिए जंगल महत्वपूर्ण दोस्तों, जंगल, वन, पेड़, आप इनका डिफरेंट जानते हैं दोस्तों। जंगल वन तो ठीक है एक ही है, लेकिन पेड़ और वन में फर्क होना चाहिए दोस्तों। पेड़ क्या, हाँ अधिकतर हम कह देते, कभी कभी अगर कोई पूछ ले तो आप बता दीजिएगा कि भाई हमें मालूम है। वन वो होते दोस्तों जो अपने आप उगाते, जैसे अपने आप कहीं है पहाड़ी एरिया पर, बंजर भूमि पर, ऐसे अपने आप होकर धीरे धीरे वो अपने आप उगकर बन गए एक जंगल तरीके से, एक वन, वो दोस्तों वन कहलाते हैं, ठीक है, जो अपने आप से हो जाए प्राकृतिक रूप से। लेकिन जो पौधा होता है ना, जो पेड़ होता है, वो उसको भाई क्या, इंसान हम लोग लगाते हैं, ठीक है, एक सुचारू रूप से, मतलब सुव्यवस्थित रूप से, कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना, वो भाई पौधा हम लगाते हैं, तो वो पौधा या पेड़ उसको बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों जंगल, जंगल कंतार, याद कर सकते हैं दोस्तों। कंतार मतलब, कंतार बोलते हैं, जंगल चले जाओ तो कितने कतार, कतार, कंतार, कतार, कतार में होते हैं क्या? पौधे, ठीक है, पौधे अर्थात पेड़ जो होते हैं ना, पेड़ भाई क्या होते हैं वन में? लंबे लंबे, यानी कि लंबी लंबी लाइन होती, कतार होते। तो यहाँ से आपको कंतार याद हो जाएगा। अरण्य कैसे याद करेंगे? देखिए अरण्य, विपिन, कानन, गहन, वन, अटवी, इनको भी आपको समझाते हैं, ये भी समझ में आ जाएंगे। देखिए बोलते हैं अरण्य रोधन, आपने सुना होगा अरण्य रोधन। भाई अरण्य रोधन, वो रोता कोई सुनने वाला हो ही नहीं। तो दोस्तों ऐसा कंडीशन कब होगा भाई? जंगल में होगा, वन में होगा। भाई कितना, जैसे आपने कभी देखा होगा टीवी सीरियल में, भाई अरण्य रोधक, कोई चिल्लाते जाता है, चिल्ला ही जा रहा है भाई, कोई सुनने वाला नहीं, कोई उसको
क्या शांत करने वाला नहीं, बस एक ही क्या होता है शांत करने वाला भाई, क्या जंगली जानवर होते वही शांत करा सकते हैं यदि कोई ऐसा जंगल में मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपको याद आ जाएगी अरण्य रोधक भाई। क्या अरण्य रोधक, वो रोता है उसको कोई सुनने वाला नहीं। ऐसा कंडीशन कब होगा, जंगल में वन्य होगा तभी उसको कोई नहीं सुनता है। ठीक है, तो अरण्य रोधक से आपको ये याद हुआ। देखिए विपिन आता ना, विपिन अरण्य रोधक मतलब वीप, विपिन वीप, वीप याद हुआ। कानन भाई, वो अगर ऐसा फंस गए चक्कर में कोई, तो अगर किसी तरह से बचकर निकल आया ना, तो कभी वो अकेले जाने की क्या कान पकड़ लेगा, कभी नहीं जाएगा भाई। मैं कान पकड़ता हूँ, कभी जंगल में अकेले नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो एक बार फंस चुका है तो कान पकड़ लेगा, अर्थात कानन। गहन भाई, गहन आप जानते हैं जैसे गहन खेती होती है, उसी तरह दोस्तों गहन मतलब बिल्कुल से घना, इस तरह आप समझिए घना, गहन घना। तो गहना कौन होता है, जंगल होता है। और वन तो आप जानते हैं, अटवी कैसे आप करेंगे, देखिए अटवी भाई, अटवी मतलब अटारी, आप अगर गांव से होंगे अटारी जानते होंगे, अटारी मतलब छत। ठीक है, अगर आप अपने अटारी पर छत पर चढ़ जाएंगे भाई, देखेंगे तो चारों तरफ क्या जंगल, जंगल नजर आएंगे। बिल्डिंग ही बहुत कम आती है गाँव में, वैसे भी कहाँ होती है, लेकिन अगर आप अटारी पर चढ़ जाएंगे भाई, जंगल ही जंगल नजर आएंगे दूर दूर का। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये आ जाएगा दोस्तों। कंतार मतलब कंतार, लगातार लाइनों पे कतार पे पेड़ ही होते हैं जंगल में। ठीक है, अरण्य रोधक से याद कर सकते हैं भाई, कितना भी रोड जंगल में कोई सुनने वाला नहीं है, अर्थात विपिन वीप करो कितना भी। कानन भाई, कान पकड़ लिया, आज के बाद जंगल नहीं आना। गहन भाई, बिल्कुल से गहन तरीके से, वन तो है ही, और अटवी अटारी पर चढ़ कर देखो तो भाई जंगली जंगल नजर आ जाएंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन दोस्तों आपको समझ में सारे कुछ आ जाएंगे, याद हो जाएंगे दोस्तों, अगर इस तरह आप समझ कर याद करेंगे। वैसे ढेर सारे पर्यायवाची कब तक आप रटेंगे। ठीक है, देखिए मछली आती है दोस्तों, इसके कौन कौन से, सफरी, जलतोर, मीन, झस, मत्स्य, जल जीवन। सिंपल है लेकिन महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए सफरी महत्वपूर्ण दोस्तों, सफरी आपको याद हुआ, याद भी होगा दोस्तों। सफरी यानी कि बिल्कुल सफर करते हैं, क्या जब लोग पकड़ लेते हैं ना, तो भाई उनकी दिल से पूछो मछलियों को क्या उनको कष्ट होता है। सफर मीन्स कष्ट होता है, क्या उनको कष्ट होता है, कैसे गुजरती हैं। ठीक है, जैसे आप क्या, आप कैसे जीवित होते हैं, सांसों से। ठीक है, अगर आपकी सांस कोई बंद कर ले, कोई बंद कर ले सांस, ऑक्सीजन न जाने दे अंदर, तो भाई वो तड़फ कैसी होती है, वो तो बस आप ही जानते हैं। उसी प्रकार मछली जब उसको पानी से निकाल लेते हैं, तो भाई वो तड़प वही जानती है कैसे क्या होता है। तो भाई बहुत ही सफर होता है, कब, जब किसी को उसके अनुकूलित जगह से ले आओ। ठीक है, अनुकूल जगह। तो इस तरह दोस्तों याद कर सकते हैं। जल तो सिंपल है, जल से संबंधित है। मीन भाई, मीन की आंखों पर। ठीक है, मीन तो मीन ये मीनाक्षी से बनता है दोस्तों, मीनाक्षी से मीन। ठीक है, मीनाक्षी भी बोलते हैं, तो मीनाक्षी, खैर हमने लिखा नहीं तो ये हुआ। झस दोस्तों, झस को कैसे याद करेंगे, महत्वपूर्ण। देखिए मछली क्या है बेचारी, मतलब खाने की वजह से लोगों के झांसे में आ जाती। ठीक है, लोग बोलते हैं ना उसमें क्या, जब बंसी होती है उसमें डाल देते हैं कुछ कीड़ा फंसा कर, तो भाई बेचारी वो झांसे में आकर उसको खाने लगती है, लेकिन फंस जाती है। तो यहाँ से आपको ये झांसे में आ जाती है, क्या मछली झांसे में आ जाती है। मत्स्य सिंपल, जल जीवन ये भी सिंपल, और मीनाक्षी भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों क्या है, आग। आग भाई देखिए, हुतासन, कृसान, वैश्वानर, वायु सखा, पावक, अनल, जातवेद, सूची, और दोस्तों एक कौन बचता, दहन। ये इसके प्रमुख पर्याय हैं, अब याद करते हैं। देखिए हुतासन, हुतासन को आप तो हवन कसम से दे रहा, हुतासन हवन, हवन में क्या होता भाई, आग होती। ठीक है, हवन मतलब आग बिना अधूरा हवन। ठीक है, हुतासन हवन आग से संबंधित है। ठीक है, हवन। कृषाणु, ठीक है, किसान की। कभी कभी भाई क्या होता है कि जंगल में, ये सॉरी खेतों पर क्या होता है भाई, आग लग जाती। किसान, किसान का थोड़ा सेंस देता है, तो यहाँ से आपको ये याद हो जाएगा। वैश्वानर, ठीक है, वैश्वानर भाई नर, जब आखिरी विदाई लेता है तो आग के हवाले कर दिया जाता है, तो यहाँ से आपको याद हुआ। ठीक है, वायु सखा भाई, वायु सखा भाई क्या होता है कि वायु जिधर गई, अगर आग है तो उधर आग भाग गई, अर्थात इसको हम वायु की सखा मित्र कह सकते हैं। ठीक है, जिस तरफ हवा चली आग भी उसी तरफ भाग गई। ठीक है, चल दिए साथ में, तो वायु सखा, वायु के साथ के। ठीक है, पावक तो अब सिंपल है तो याद हुआ। अनल भी सिंपल है, देखिए अनिल और अनल भी सिंपल। अनिल हवा को कहते हैं, ठीक है, हवा का पर्याय है, लेकिन वही अनल आग का पर्याय हुआ है। ठीक है, आगे हम कभी शामिल करेंगे हवा को भी। ठीक है, तो यहाँ अब देखिए बात करते हैं जात वेद। जात वेद, सूची और दहन, इनको आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। सूची बिल्कुल से सूची बोलते ना कि सूची, आपको आप याद करना चाहें महत्वपूर्ण है। देखिए सूची,
बोलते ना कि गांव से अगर आप होंगे तो वहाँ सूच बोलते ना इकट्ठा होने को, सूच जब फसल हो जाती तो वो बोलते उसको एक जगह सूच देना। तो लोग बहुत ही कम सूचते क्योंकि डर होता कहीं आग उसमें न लग जाए। ठीक है, सूचते लोग नहीं है, इकट्ठा नहीं करते अधिकतर फसलों को। ठीक है, तो यहाँ से याद कर सकते सूच। अब देखिए भाई क्या है किरण। किरण भाई, किरण के क्या क्या है पर है, देखिए दीप्ति है, रश्मि, अंशु है, मरीच और मयूख। ठीक है, अब इनको याद करते हैं। देखिए यहाँ आता किरण, आप जानते हैं दोस्तों दीप्ति, दीप्ति प्रदीप्त आपने साइंस में पढ़ा होगा तो वहां से आप इसको पकड़ सकते हैं दीप्त प्रदीप्त से। रश्मि भाई बोलते हैं रश्मि, तो ये तो सिंपल है। अंशु, अंशु देखिए अंशुमान, आप अगर ये सिंपल शब्द आ जाए तो अंशुमान आपको लिंक करना होगा। अंशुमान मीन्स क्या होता है भाई, तो होता है सूर्य रवि। ठीक है, अंशु किसका पर्याय होता है, सूर्य का होता है। तो इसी प्रकार दोस्तों बनता है अंशु। ठीक है, अंशु मीन्स किरण अर्थात अंशुमान सूर्य, सूर्य। ठीक है, सूर्य से अंशु आप यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। मरीचि, मरीचि, मरीचो कैसे याद करेंगे, देखिए दोस्तों जब कोई बहुत ही सीरियस मरीज से, मरीज जो होता है ना बहुत जब सीरियस हो जाता है तो क्या उसको अल्ट्रासाउंड वगैरह किया जाता है, एक्सरे, मतलब किरणों द्वारा उसकी बीमारी को पता लगाया जाता है, अल्ट्रासाउंड या एक्सरे किया जाता है। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगी मरीज, मरीज सिंपल है, कभी नहीं भूलेंगे। मरीज जब बहुत ही खराब हो जाता है उसकी स्थिति, तो उसको फिर क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड वगैरह रे वगैरह छोड़ी जाती है, कैसे क्या उसको चेक किया जाता है पूरा चेकअप। ठीक है, मयूख भाई, मयूख जब बोलते कोई बहुत ही मयूख दोस्तों इसको कैसे क्लिक कर सकते हैं। मयूख मतलब जब बहुत ही मायूस होता था, मायूस बिल्कुल से हताश, मायूस हुताशन आग है दोस्तों, लेकिन सॉरी यहाँ पर मयूख मीनिंग बहुत ही जब मायूस हो जाता है तो उसको एक अगर किरण मिल गई उसको आप उजाले पर ले जाओ, मतलब किरण पर ले जाओ, प्रकाश पर ले जाओ, तो वहां से आपको ये याद आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं, डिफिकल्ट होते हैं लिंक करना। देखिए सूर्य आता दोस्तों, सूर्य के कौन कौन से महत्वपूर्ण है, मार्तंड, सविता, भानु, भास्कर, आदित्य, रवि, दिवाकर, प्रभाकर, दिनेश और आपको यहाँ दिन का, ये सारे कुछ होते हैं सूर्य के पर्यायवाची, याद कर सकते हैं दोस्तों। वैसे आपको अधिकतर ये सब सारे याद हो जाएंगे, दिन से संबंधित है। मार्तन, वैसे हमारे इंटर का कॉलेज मार्तन नाम था, मार्तन विद्यालय इंटर कॉलेज। ठीक है, देखिए सविता आता है भानु, भानुदय मतलब सॉरी भानु, भास्कर, यहाँ से भानु, आदित्य, रवि, दिवाकर, प्रभाकर, दिनेश, दिनेश। ठीक है, यहाँ से आपको ये सारे कुछ सूर्य के हो जाते हैं। और यहाँ पर अंशुमान आप कर सकते हैं, अंशुमान। ठीक है, जैसे अंशुमान ये भी सूर्य का ही होता है। बिजली के दोस्तों कौन कौन से देखिए, दामिनी, चंचला, चपला, तड़िक प्रभा, विद्युत या क्षण प्रभा, ये सारे कुछ बिजली के होते हैं पर्यायवाची। वैसे आपको ये सारे कुछ याद हो जाएंगे। दामिनी, चंचला, जब कभी कोई कुछ बिजली में जब करंट मारता भाई बिल्कुल से चंचल, बिल्कुल से चंचला जाता है। इसे चपला, बिल्कुल से चप्पल, जब भी कोई बिजली काम करो तो भाई चप्पल जूता पहन लो। ठीक है, तो ये चप्पल जूता बिना नहीं कर लो, नहीं तो बिजली बहुत तेज से हफ्ते बिजली। ठीक है, तड़िक भाई कितने तेज जब मौसम क्या होता खराब होता कितने तेज से गरजती है बिजली, तड़िक। ठीक है, वहां से याद कर सकते हैं। प्रभा भी होती है दोस्तों, विद्युत या क्षण प्रभा, क्षण भर में काम तमाम कर देती कौन, बिजली भाई, प्रभा। ठीक है, तो यहाँ से सारे कुछ प्रभाव बहुत ही ज्यादा डालती, तुरंत क्षण भर में प्रभाव डाल देती कौन, बिजली। तो ये है दोस्तों, समझ में आ गए होंगे। देखिए अश्व आता है, इसके कौन कौन से, देखिए अश्व, घोटक यानी घोड़ा है, घोटक आप पढ़ रहे होंगे तत्सम में। ठीक है, तत्सम में घोटक है, तुरंग, बाज, संधो, रविसुता, याद करते हैं। देखिए घोटक तो सिंपल आपको घोड़ा से लिंक होता है। जब भी घोड़ा होता, जब भी बग्घी में नाचा जाता है बोलते कहे हाय हाय, मतलब उसको हाय हाय से बोला जाता, चलाया जाता, इस तरह याद कर सकते हैं भाई। तुरंग भाई, तुरंग मतलब रंग बिरंगे समझ सकते हैं भाई, कई प्रकार के, कौन सा आपको रंग अच्छा लगता है घोड़ा का, घोटक का, ये भी आप कर सकते हैं। बाज, ठीक है, बाज के समान मतलब जैसे बाज होता है ना बहुत तेज रहता है उड़ने में, उसी तरह दोस्तों आप समझ सकते हैं घोड़ा भी बाज के समान तेज भागता है। सैंधव शब्द से आप लिंक कर सकते हैं, सैंधव मतलब अश्व। ठीक है, रवि सुत भाई, रवि, रवि का पुत्र भाई, सुत मीन्स पुत्र होता है, जैसे सुत मीन्स होता है पुत्र, उसी तरह सुत मीन्स पुत्र होता है, अर्थात रवि का पुत्र कौन, घोड़ा, अश्व। यहाँ से आप याद कर सकते हैं। बात करते हैं गंगा जी की। ठीक है, हम लोग याद करिए, लेकिन गंगा की देखिए जानवी। ठीक है, जानवी, मंदाकिनी, त्रिपदगा, त्रिपदगा, भागीरथी, देवप्रभा, देवपगा, देवपगा दोस्तों विष्णुपदी और सुरसरी और देव नदी। ठीक है, देखिए आपको पता होगा दोस्तों जानवी से, वैसे अगर यहाँ से एक अगर आप
आपसे पूछो कुछ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कौन सा आधा है, ना आधा है या फिर हाँ आधा है, ये दोस्तों आप बताइए कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर आपका पूरा ना है, ठीक है, ना पूरा है, लेकिन हाँ जो है आधा है, जाह्नवी, ठीक है, ये लिखा जाए जाह्नी जाह्नवी, ठीक है। जैसे चिन्ह लिखते हैं तो उसमें आधा हवा आता है, ना कि ना होता है। जैसे हृदय होता है, आधा हाव आता है, ठीक है, आधा हा होता है, ठीक है। यहाँ से आपको ये सारे कुछ अगर इस तरह शब्द मिल जाए, जो भी आधा होता है वो पूरा होता है, जो भी पूरा होता है वो आधा होता है, ठीक है। तो दोस्तों मंदाकिनी, त्रिपदिगा, यहाँ पर भागीरथी, देवप्रयाग, ये सारे कुछ यहाँ से आपको याद हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं दिन की। वासन, वार, दिवस, दिवा, आहन, ये हाँ किसके, दिन के हैं, ठीक है। तो यहाँ सारे कुछ आपको वैसे भी याद हो, इसमें कोई भी डिफिकल्ट नहीं, सब दिन से आहन दोस्तों, ये भी दिवा, दिवस, वार, वासन, ये सारे कुछ आपको याद हो, वा से संबंधित है, ठीक है। दिवा देखिए, वा, दिवस, वार, वासन, ओके। आहन, ठीक है, आहन। अगला है गधा, गधा यानी कि गधा, ठीक है। इसके देखिए कौन कौन से हैं, वैशाख नंदन, गर्दभ, खर, रासव, ये प्रमुख उसके पर्याय हैं गधा के, ठीक है, गधा के। देख कितना अच्छा नाम है, वैशाख नंदन, ठीक है। अगर किसी को आप डायरेक्ट गधा बोल देंगे और चिढ़ जाएगा, बुरा मान जाएगा, लेकिन उसी को आप क्या बोल दे, भाई कितना वैशाख नंदन है तू, तो यार ठीक है, मतलब खुश हो सकता है कि वैशाख नंदन कोई होगा अच्छा चीज। तो यहाँ से दोस्तों वैशाख नंदन शब्द अच्छा है, तो इसलिए दोस्तों इसको आप याद रखिएगा, वैशाख नंदन गधा, गर्दभ, इसको भी याद कर सकते हैं दोस्तों। ये गधा का क्या काम होता है, देखते हैं भट्टे में लगा होता है, ईंटें ढोता है, ठीक है। तो वहां पर जब भी ये ढोता है ना भाई, मतलब सबसे ज्यादा मेहनत करता है भाई, तो भाई गर्दा गर्दा बिल्कुल छुटा देता है, गर्दा उड़ा देता है, बिल्कुल एक जगह चलता है तो गर्दा उड़ा देता है, और खर बिल्कुल से खरपतवार सब साफ कर देता है, सब रास्ता बना देता है, ठीक है। अर्थात दोस्तों वैशाख नंदन जो होता है भाई, वो गर्दा छुटाते हुए, खर करते हुए बिल्कुल रास्ता बना देता है, क्योंकि लोड बहुत ज्यादा लेता है, ठीक है ये। तो आशा करते दोस्तों सारे कुछ समझ में आ गए होंगे। देखिए पृथ्वी बचता है, तो इसको आप याद कर सकते हैं, पृथ्वी के अवन है, महत्वपूर्ण है, अचला, वसुंधरा, उर्वी महत्वपूर्ण शब्द है, विकेसी, मही महत्वपूर्ण शब्द है, धारा, धरती, मेदनी, वेदनी महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों। यहाँ से ये सारे कुछ अवन, अचला, वसुंधरा, अवन, मेदनी, मही, उर्वी, ये महत्वपूर्ण शब्द, इनको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं सारे कुछ आपको समझ में आ गए होंगे, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो कुछ और बचते हैं तो इसको हम अगली क्लास में करवा दे दूंगे, इसी तरह सारे कुछ आपके पर्यायवाची समाप्त हो जाएंगे। और दोस्तों आपको ये बताइए कि हाँ, जो समास, एक दो लोग कमेंट किए थे, समास, जो समास अगर आपको सच में याद नहीं होते, समझ में नहीं आते, तो आप बताइए दोस्तों, हम इतनी अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे, समास जैसे संधि ये सारे कुछ, तो सारे कुछ माइंड में आपके रहेंगे हमेशा, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा दोस्तों। इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, आपको याद करना या नहीं, याद होते या नहीं। तो दोस्तों अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, समास संधि जैसे सब टॉपिक, ठीक है। तो दोस्तों पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ इसका पार्ट 1 देखना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सारे कुछ आप देखिएगा महत्वपूर्ण तरीके से, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।